जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का जो हिंदी का है वो हम रिवीजन क्लास को शुरू कर दिए हैं। यहीं से आपका जो रिवीजन क्लास का पार्ट है वो आपको मिलते जाएगा और भी सारे नेक्स्ट पार्ट जो हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से जा कर के आप उन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है सवाल दिया हुआ है कि ब्रेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यानी जो ब्रेन डगवाल है उन्हें किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन में दिए गए हैं उर्वशी दृष्ट चक्र में सृष्टा पहला पुस्तिका या कवि ने कहा। तो जो ब्रेन डंगवाल को कृति में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह दृष्ट चक्र में सृष्टा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। यानी जब लोग प्रदेश की विद्या को पढ़ने लगे तो उनका क्या परिणाम हुआ। ऑप्शन में दिए गए हैं सबका बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई या उपयुक्त में से सभी। तो जब परदेशी की विद्या पढ़ने लगे लोग तो उन सब की विद्या जो है बुद्धि जो है वह विदेशी हो गई। यानी खान पान रहन सहन वो सभी विदेशी के अपनाने लगे और अपने देश से नफरत यानी घिनौना टाइप का जो है हरकत करने लगे कि ये देश गंदा है, ये वो गलत अपने देश के बारे में सोच उत्पन्न करने लगे और सबकी जो है विदेशी जैसी वह वेशभूषा सब अपनाने लगे। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। यानी विद्या जो परदेश की विद्या जो पढ़ने वाले लोग थे उनकी जो बुद्धि थी वह विदेशी हो गई। अगला प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। यानी नगर कहानी को किस लेखक ने लिखा है। ऑप्शन ए में दिया है ईश्वर पाटलिकर, सातकोड़ी होता, सुजाता या श्रीनिवास। तो नगर कहानी को जो लिखने वाले हैं लेखक उनका नाम है सुजाता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। यानी जो हमारे नाखून होते हैं वह किसके प्रतीक है। ऑप्शन में दिए हैं मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्विक वृत्ति के या सौंदर्य के। तो जो हमारे नाखून है वो पार्श्विक वृत्ति के जो है प्रतीक हैं। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। लेखक के अनुसार जो नाखून होते हैं वो हमारे पार्श्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है वह कब हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं 1907 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में या 1904 ईस्वी में। तो हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी का जन्म हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि रहीरास किनकी रचना है। यानी रहीरास को किस लेखक द्वारा लिखा गया है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, घनानंद या धनानंद। यानी गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या धनानंद। तो गुरु नानक द्वारा रहीरास जो है लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। यानी जो लक्ष्मी थी उसके बड़े पुत्र का नाम क्या है। लक्ष्मण, शंकर, गुणनिधि या अच्युत। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत और लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण जो है वह कलकत्ता में नौकरी करने के लिए गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम तो अच्युत था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि
एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किसको बचाने की बात करते हैं। यानी जो एक वृक्ष की हत्या कविता है उसमें जो कवि जो है किस शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, या नादिरों से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शहर की बचाने की बात होती है वह कहते हैं नादिरों से बचाना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। यानी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कब से कब तक रहे। ऑप्शन ए में दिया है 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, 1892 ईस्वी से 1943, यहाँ पर 43 होगा लेकिन यहाँ पर गलती से लिखा गया है, यहाँ पर 3 नहीं होगा अंत में। 1892 से लेकर के 1914 यानी 43 ईस्वी तक, और सी में दिया है 1994 से लेकर 1914 ईस्वी तक, और डी में दिया है 1993 ईस्वी से लेकर के 1913 ईस्वी तक। तो जो गांधी जी का अफ्रीका प्रवाह जो है वो जो है 1893 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी तक रहे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला तो उनकी उम्र क्या थी। यानी जब पंडित बिरजू महाराज को अकादमी पुरस्कार मिला तो उनकी जो है उम्र क्या थी। 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष या 24 वर्ष। तो उनकी उम्र थी 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है। यानी जो कवि हैं उन्होंने माली और मालिन किनको कहा है। ऑप्शन ए में दिया है शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मी, राधा कृष्णा और राम सीता। तो कवि जो है माली और मालिन श्री कृष्ण, राधा और कृष्ण को कहे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थीं। जो मंगू थी उसको छोड़ करके और कितने उसके माँ की संतानें थी। 2, 3, 4 या 1। तो मंगू को छोड़ करके उसके माँ की पूरे संतानों की संख्या जो थी वह थी 3, और मंगू को लेकर के पूरे संतान हो गए थे 4। ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर है। 2 लड़के और 2 लड़की। बड़ी बहन का नाम था कम्मू और छोटी जो बहन थी उसकी नाम था मंगू। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, कि अज्ञे का जन्म कब हुआ। यानी अज्ञे का जन्म कब हुआ। 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1913 में। तो अज्ञे का जन्म हुआ था 1910 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1911 में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दिनकर किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी किस कृति के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं रसीम रथी, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी या रेणुका। तो जो दिनकर थे उन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि नौबत खाने में इबादत, यानी जो नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। निबंध है या कहानी है या साक्षात्कार है या व्यक्ति चित्र है। तो जो नौबत खाने में इबादत है वह एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न दिया है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। यानी जो पंडित बिरजू महाराज थे वह लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी या 8वीं पीढ़ी।
तो जो पंडित बिरजू महाराज थे वह लखनऊ के 7वीं पीढ़ी घराने के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महावरी खर्च देने की निर्णय किया। यानी जो सीता थी उसे उनको बेटे ने कितने रुपए पूरे महीने में खर्च के लिए देने की बात की थी। 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये या 60 रुपये। तो तीनों लड़कों ने 50-50 रुपये देने की बात की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। यानी जो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या 4थी सदी से। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो है लेख वो 8वीं सदी से मिलने लगे थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि बहादुर को कितने रुपए चोरी के इल्जाम लगा था। यानी बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया, झूठा आरोप। 11 रुपये का या 10 रुपये का, 12 रुपये का या 13 रुपये का। तो 11 रुपये का लगाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। यानी जो भारत माता कविता है उस कविता के अनुसार भारत का कैसा जो है चित्र प्रकट किया गया है। आदर्श, काल्पनिक, अध्ययन, यथार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो भारत माता का जो स्वरूप है वह यथार्थ प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। यानी जातीय अस्मिता की दृष्टि से जो है इतिहास का प्रवाह कैसा है। विंछनीय, अविंछनीय, विंछनीय और अविंछनीय दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विंछनीय और अविंछनीय दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। यानी लेखक के घर में जो है मछली का खाने का शौकीन कौन था। लेखक, पिता, माता या बहन। तो लेखक के घर में जो मछली खाने का शौकीन था वो था पिता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आज के वीडियो में बस इतने ही। और आपको नेक्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और एक और बात कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। धन्यवाद।